अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं वो इस वक्त काफ़ी कम हो चुकी हैं। मार्केट इस वक्त क्रैश की हुई है। आपको रीजंस भी मैंने बताई हुई हैं कि भाई किस वजह से जो है मार्केट इस वक्त इतनी ज़्यादा डाउन है, और ताज़ा रेट्स भी आपके साथ शेयर किए थे मैंने कल की वीडियो में कि भाई लेटेस्ट रेट्स क्या हैं। दोस्तों उसमें एक बहुत अहम क्वेश्चन आप दोस्तों का आ रहा था, बार बार बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किए कि भाई ये जो रेट्स कम हुए हैं और ये मज़ीद कितने कम होंगे, और दूसरे नंबर पर क्या मार्केट अप जा सकती है, हमें जो सोलर पैनल्स हैं वो कब लगवाना चाहिए, ताज़ा तरीन रेट्स के साथ आपको किस कंपनी के जो सोलर पैनल्स हैं वो सूट करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ जैसा इन्वर्टर हो गया, बैटरीज हो गई, या इस तरह की दूसरी जो चीज़ें हैं इनके स्टैंड्स वगैरह हो गए, क्या उनकी कॉस्ट भी कम हुई है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में अकेले सोलर पैनल्स के हवाले से तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में रेट्स बताए हुए हैं, बाकी चीज़ों के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करूँगा कि क्या बाकी चीज़ों के रेट्स भी कम हुए हैं या नहीं, और क्या ये जो टाइम है इसमें आपको सोलर पैनल लगवाना चाहिए या फिर अभी आपको और वेट कर लेना चाहिए। तो चलें आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम बातें बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल्स के रेट्स 24 घंटों में किसी भी वक्त मालूम करना चाहते हैं तो आप दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर ये जो वेबसाइट है jbms.pk ये हमने बनाई हुई है, ताकि आप दोस्त 24 घंटों में किसी भी वक्त आपको किसी की भी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, वेट ना करना पड़े, आप 24 घंटों में किसी वक्त जो सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स हैं वो एक्सेस कर सकें। तो आपने सिंपली करना ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं इनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको स्टील के ताज़ा रेट्स, सीमेंट के ताज़ा रेट्स और इसी तरह जो दूसरे कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं उनके ताज़ा रेट्स भी मिलेंगे। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इस पर जो रेट्स हैं वो डेली अपडेट हो रहे होते हैं, और इस वेबसाइट पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपडेट्स मिलती हैं। तो दोस्तों बात करें हम सोलर पैनल्स की कीमतों के हवाले से कि बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। हाँ, एक बात तो कन्फर्म है कि सोलर मार्केट इस वक्त क्रैश की हुई है। उसकी वजह मैंने आपके साथ शेयर की थी कि भाई जो पाकिस्तान में माफिया वर्क करता है उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ाए थे, स्टॉक किया माल को, और मार्केट से जो माल था शॉर्ट कर दिया। पैनल्स आपको मिल नहीं रहे थे। अगर आप 2023 फरवरी मार्च देखें तो बहुत ज़्यादा रेट से 120-130 रुपए तक रेट चला गया था पर वाट के हिसाब से, और आपको मार्केट से सोलर पैनल मिल भी नहीं रहे थे। तो हर बंदा कह रहा था कि भाई ये 150 पर जाएगा, 160 पर जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आपका डॉलर का रेट था वो भी तकरीबन आपको पता है कि 320 प्लस तक चला गया था, और वो भी 400 के राउंड अबाउट आवाज़ आ रही थी। तो उसमें हुआ ये था कि भाई हमारे जो स्टॉकिए हैं या जो आप कह लें स्टॉक करने वाला माफिया है वो एक्टिव हो गया था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंपनीज के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा जो है मालियत के सोलर पैनल्स उन्होंने ख़रीद लिए और स्टॉक कर लिए, और मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज पैदा की और रेट्स एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़े थे, और 120, 130, 140 रुपये तक पर वाट के हिसाब से रेट्स जो है मिलना शुरू हो गए थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने जल्दी भी की, लगवाए भी। हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने भी सोलर पैनल लगवाया, हमने खुद भी उन दिनों में एक सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया। तो भाई उसका फ़ायदा तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप 8-9 महीने पहले की कॉस्ट देखें और अब की देखें तो उतना बिल भी नहीं बना था जितनी कॉस्ट उस टाइम थी। अब दोस्तों अभी जो रेट्स चल रहे हैं सोलर पैनल्स के वो तो बहुत कम है। तकरीबन आपका अगर ब्रांडेड में आप देखें तो 46-47 रुपए से लेकर 50, 52, 53 रुपए मैक्सिमम तक जो है आपको रेट्स देखने को मिल रहे हैं। हाइमो 6 जो है आपको 51-52 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल रहा है। इसी तरह जिंको का जो एन टाइप है जो बड़ी अच्छी जो समझी जाती है किसमें, वो भी तकरीबन आपको 51, 52, 53 रुपए की रेंज में आसानी के साथ मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर तो इनसे भी ज़्यादा कम रेट्स पर आपको मिल रहे हैं। उसकी 2-3 रीजन और भी होती हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर आप 2-4 पैनल ले रहे हैं तो आपको रेट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप 20, 25, 30 या 50, 100 इस तरह की क्वांटिटी में जो पैनल्स ले रहे हैं, जितनी जितनी आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतना आपको रेट मज़ीद डाउन मिलेगा। यानी कि अगर एक आम बंदा जो है 3 से 4 पैनल ले रहा है उसको हो सकता है रेट 50-52 रुपये तक लग जाए, लेकिन वहीं पर अगर एक बंदा 25-30 पैनल या 50 पैनल ले रहा है तो उसको हो सकता है 47-48 रुपये पर वाट तक जो है वो रेट लग जाए। दूसरे नंबर पर आपकी मार्केट की भी सिचुएशन होती है। अगर आप बड़ी मार्केट से लेते हैं उधर कंपटीशन ज़्यादा होता है, आपस में जो दुकानदार होते हैं उनका कंपटीशन ज़्यादा होता है, उन्होंने माल ज़्यादा सेल करके ज़्यादा निकालने की कोशिश करनी होती है कि हमारा माल स्टक ना हो, तो जिसकी वजह से उधर रेट्स आपको मज़ीद कम मिलते हैं। छोटी मार्केट्स में दुकानदार भी कम होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, तो उधर आपको थोड़ा सा रेट हाई मिलता है। इसलिए कुछ दोस्त कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि भाई हमने मार्केट का विजिट किया, जो आपने 52-53 रुपये रेट बताया हमें वो रेट तकरीबन नहीं मिला, हमें 2-3 रुपये रेट ज़्यादा मिला। तो कुछ जगहों पर दोस्त बता रहे होते हैं कि भाई जो आपने रेट बताया था उससे भी हमें 1 आधा रुपया नीचे मिला, और बड़ी मार्केट्स का आपको फ़ायदा ही होता है। दोस्तों
दोस्तों इसके अलावा आप आते हैं जी कि क्या आपको जो लेटेस्ट रेट्स मैंने आपको बताया कि भाई इस जगह पर रेट चल रहे हैं, तो अगर आप देखें तो अभी सोलर पैनल्स जो होते हैं, इसके अलावा भी और भी कॉस्ट होती है। जब आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं तो भाई आपकी बैटरीज बैकअप के लिए होती हैं, इन्वर्टर का अच्छा खासा खर्चा होता है, लगवाई जो मजदूरी है उसका अच्छा खासा खर्चा होता है, तारें वायर्स डाली जाती हैं, इसके अलावा आपके जो पैनल्स जहाँ पर लगने होते हैं स्टैंड्स वगैरह वो होते हैं। तो जितना पैनल्स का खर्चा होता है इतना ही आपका जो खर्चा होता है वो आपकी दूसरी चीज़ों का होता है। तो भाई बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि भाई पैनल्स के रेट्स तो कम हो गए हैं लेकिन बाकी चीज़ों के रेट्स कम नहीं हो। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात कि उस हिसाब से चीज़ों के दूसरी चीज़ें जो हैं उनके रेट्स में कमी देखने में नहीं आई। जो आपकी बैकअप बैटरीज हैं, जो आपके इन्वर्टर्स हैं, उनके इतने ज़्यादा रेट्स कम नहीं हुए। दोस्तों अगर आप इन्वर्टर्स के ताज़ीम रेट्स भी चेक करना चाहते हो तो jbms.pk को विजिट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं हम इस पर वीडियो बनाएं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा कॉमेंट्स हो इसके रिलेटेड। दोस्तों बाकी चीज़ों पर भी खर्चा आता है लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई आपके जो मेन आइटम बनती है वो बनते हैं सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स की कीमतें बहुत कम हैं। तो दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है इसमें आपकी जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कीमतें बहुत कम है इस वक्त। जो कीमतें 6-7 महीने पहले थी उससे आधी से भी कम है। तो अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं, बेशक आपकी दूसरी जो चीज़ें हैं उनके रेट्स में उस तरह से कमी देखने में नहीं आई जिस तरह आपके सोलर पैनल्स के रेट्स में कमी देखने में आई है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है ना कि जो आपकी मेन आइटम है जो सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना, बैटरी हो गई आपकी बैकअप में, जो आपका इन्वर्टर हो गया, जो आपकी वायर्स हो गई, इसके अलावा मजदूरी हो गई, स्टैंड्स हो गई, इनका जो खर्चा है ये कम होने वाला नहीं है। अगर आप नेक्स्ट सोच रहे हैं कि 3-4 महीने बाद इनका खर्चा कम होगा तो इनका खर्चा अगर सोलर पैनल दोबारा बढ़ते हैं तो इनका खर्चा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो वक्त है ये मेरे ख्याल से बेहतरीन वक्त है। अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। उसकी वजह मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक वजह यह है कि भाई आने वाले दिनों में इलेक्शंस हो सकते हैं, फरवरी में इलेक्शंस हो सकते हैं। नई हुकूमत जब आती है तो महंगाई की एक लहर आती ही आती है। आपका डॉलर का रेट थोड़ा सा बढ़ता है, आपकी दूसरी चीज़ों के रेट्स बढ़ सकते हैं, जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं है उन पर टैक्स लग सकते हैं। तो सोलर पैनल एक ऐसी आइटम्स है उन चीज़ों में कि भाई उस पर टैक्स नहीं है। तो सोलर पैनल पर अगर नई हुकूमत आती है, इस पर टैक्सेस लगा देती है तो भाई फिर आपको पता है कि अगर टैक्सेस लगते हैं तो इनके रेट्स में जो है इजाफा देखने में आ सकता है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपको सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए। उसको आपको अगर आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं तो नेट मीटरिंग करवाएं। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते, आपके एरिया में इस तरह की सहूलत नहीं है या आपने छोटे लेवल पर लगवाना है तो वो लाजमी लगवाएं। आपका जो बिजली का बिल है वो ना होने के बराबर हो जाता है। अगर तो आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं, आप रात को भी एसी चला सकते हैं, दिन टाइम भी एसी चला सकते हैं। नेट मीटरिंग का फ़ायदा ये होता है अगर आप थोड़ा सा हाई कैपेसिटी का जो सोलर सिस्टम है अपने घर में इंस्टॉल करवा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी का भी लगवाते हैं और आप अपने घर के लिए भी लगवाते हैं, दिन टाइम भी अगर आपका चलता है, बैकअप बैटरियों का, रात को छोटी मोटी चीज़ें चला देता है अगर आप चाहते हैं, तो फिर भी उससे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आपकी जो बिजली की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आने वाले दिनों में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि भाई बिजली के जो रेट्स हैं ये रुकने वाले नहीं हैं, इनमें मज़ीद इजाफा देखने में आ सकता है। IMF की जो शराइत है वो बड़ी सख्त हैं जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत जो है उन्होंने अमल करना ही करना है। तो आने वाले दिनों में बिजली के रेट्स मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी फ़ायदा की हो सकती है। सोलर की कीमतें इस वक्त बहुत डाउन है, इस पर कोई शक नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार उनके जवाब मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।